नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर। आज के टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। इस डिस्कशन को थोड़ा सा कैंडिड रखना चाहूँगा क्योंकि इसमें जब थॉट्स मेरे दिमाग में आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। वीडियो में 3 सवाल के जवाब देने वाला हूँ मैं। नंबर 1, व्हाई मेडिकल डिवाइसेस, एंड ओवर एंड अबव दैट, हु शुड थिंक ऑफ अप्लाइंग इनटू मेडिकल डिवाइसेस। नंबर 2, हाउ टू गेट इनटू मेडिकल डिवाइसेस, एंड नंबर 3, मेजर डिफरेंस बिटवीन फार्मास्यूटिकल सेलिंग एंड मेडिकल डिवाइसेस। शुरुआत करते हैं हमने पहले सवाल के साथ। देखिए, पहले सवाल का जो जवाब है उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि दिमाग में क्यों आता है। मैं आपको बताऊं कि मेडिकल डिवाइस सेलिंग होती क्या है। मेरा आप कोई फेसबुक का पोस्ट देखो या लिंक्डइन का पोस्ट देखो, मैंने बहुत सारे अपने पोस्ट डाले हैं पिछले लास्ट 8.5 ईयर्स में। और जब भी मैं पोस्ट डालता हूँ, या तो मैं कभी बिजनेस कैजुअल में होता हूँ, प्रोफेशनल्स में होता हूँ, CME RTMs वगैरह होती हैं, या फिर हम लोग किसी कॉन्फ्रेंसेज या सेमिनार्स में जाते हैं तो वी आर इनटू कंप्लीट बिजनेस फॉर्मल्स, या फिर हम लोग डायरेक्टली OT की ड्रेस में होते हैं, जैसे हमारे ऑपरेशन थिएटर्स में ORs में हमारे डॉक्टर्स होते हैं, या हम लेड एप्रन पहनकर किसी कैथ लैब या ERCP लैब में खड़े होते हैं। वो सब देखकर हमारे दोस्त बहुत चकित होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, एंड दे आस्क अस, भाई तू सेल कर रहा है या तू पेशेंट की मदद कर रहा है, समझ में नहीं आता। एंड हियर इज द आंसर, मैं दोनों कर रहा हूँ। एंड नॉट जस्ट मी, एवरी गॉडडैम पर्सन हु इज इनटू मेडिकल डिवाइसेस सेलिंग इज एक्चुअली डूइंग बोथ थिंग्स। देखिए, मेडिकल डिवाइस सेलिंग इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स वन, एंड इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखना पड़ता है। हर चीज का आंसर दवा तो नहीं हो सकती, राइट? दवाई देकर आप सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। समवेयर डाउन द लाइन कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे इम्प्लांट्स हैं जो बॉडी में डाले जाते हैं, इम्प्लांट किए जाते हैं, सो दैट आपके जो फंक्शंस नॉर्मल चल रहे थे वो एबनॉर्मल हुए, उसको बैक टू ट्रैक लाने के लिए एक मेडिकल डिवाइस लगाई गई ताकि वो बाद में भी नॉर्मल हो जाए। ये सिंपल सा आंसर है कि मेडिकल डिवाइस की जरूरत क्यों है। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है, हु शुड गेट इनटू मेडिकल डिवाइसेस, किसको जाना चाहिए? आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप मेडिकल डिवाइस में आ जाओ। मेरे हिसाब से नहीं। दिल से बताऊं, आप तभी मेडिकल डिवाइस में आओ जब आपके अंदर एक डीपेस्ट डाउन, एक डार्क कॉर्नर के अंदर कहीं ना कहीं एक लाइट जलती है पेशेंट के भले के लिए। यू शुड हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर, थिंकिंग दैट वट एवर डिवाइस यू हैव, एंड एट द एंड ऑफ द डे जो कंज्यूमर यानी आपका पेशेंट जब उसे इम्प्लांट करवाएगा या लगवाएगा या यूज होगा, उसका बेनिफिट होगा उसमें। पेशेंट बेनिफिट के बारे में अगर आप सोचते हो, थोड़ा सा भी आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, देन यू शुड एटलीस्ट think about getting into medical device. People may not tell you this, but I am being honest with you because उसके अलावा कोई भी इंसान अगर मेडिकल डिवाइस में आता है तो उसको या तो मेडिकल डिवाइस का ऑरा खत्म नजर होता आता है, नहीं अब बहुत मजा नहीं आ रहा है, अब ये हो गया है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो गई हैं, मजा नहीं आता बेचने में, या इट्स ऑल्सो बिकमिंग लाइक क्राउडेड, इसमें बहुत दिक्कत हो रही है। यू विल स्टार्ट सीइंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स आर एवरीवेयर इन एवरी इंडस्ट्री, बट हर इंडस्ट्री इवॉल्व होती रहती है, कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी आती रहती है, कोई ना कोई नई इंडिकेशंस आती हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो खत्म होने वाला है। जस्ट दैट यू आर द पर्सन हु केम हियर फॉर मनी, और यू हु केम हियर जस्ट बिकॉज यू थॉट योर कम्युनिकेशन स्किल्स और वट एवर। सो थोड़ा सा एक वो पार्ट अगर होगा तो आपका जो एक यहाँ टिकने का डिवाइस इंडस्ट्री में जो एक मोटिव है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और अगर वो मोटिव कॉन्स्टेंट होता है तो आप आगे अपने आप को स्केल अप कर सकते हो। नंबर 2, हाउ टू गेट हियर, मेडिकल डिवाइस में आया कैसे जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं, हर जगह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, देन आपका एटलीस्ट किसी साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट होना जरूरी है। वाई साइंस बैकग्राउंड? बिकॉज मेडिकल डिवाइस के अंदर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, थोड़ा बहुत साइंस का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत डेप्थ में जाकर होता है। आप ऊपर से कुछ नहीं पढ़ सकते। यहाँ पर अगर एक डिवाइस भी लगनी होती है या फिर एक कोई इम्प्लांट लगना होता है, फिर कुछ यहाँ पे अगर कुछ भी एक प्रोसीजर होता है ना, उस प्रोसीजर के अंदर जितनी भी इंडिकेशंस हैं, अंडरलाइनिंग क्या क्या इंडिकेशंस होती हैं, उसकी बॉडी पार्ट कौन सा एसोसिएटेड है, और अगर कौन सी दवाई देने से क्या बॉडी पार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ड्यूरिंग द प्रोसीजर, वो सब पता होना जरूरी है। एंड पीपल हु हैव साइंस बैकग्राउंड आर टिपिकली नोन टू बी ओरिएंटेड टुवर्ड्स दिस मोर। तो अगर उनको ना समझ जल्दी आता है चीजें, दे अंडरस्टैंड इट मोर बिकॉज उनको इंटरेस्ट था बायोलॉजी में, जूलॉजी में, ह्यूमन एनाटॉमी में। दूसरा पार्ट ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। सो ऑफ कोर्स आप जब एक ऐसी बैकग्राउंड में है जहां पे आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो जाता है। बट इन मेडिकल डिवाइसेस द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट व्हेन यू आर बीइंग ट्रेन्ड इन साइंस टर्मिनोलॉजी, और उसको सेम टू सेम लेवल पे रेसिप्रोकेट करना होता है किसी फिजिशियन को, किसी डॉक्टर को या सर्जन को, तो उसमें कोई गैप नहीं हो सकता। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑलवेज चेरिश्ड अलोंगसाइड साइंस बैकग्राउंड। थर्ड वन, MBA डिग्री। सो MBA आई वुड नॉट से इज अ रिक्वायरमेंट। अगर आपने MBA नहीं करी लेकिन आप पढ़ाई वगैरह अच्छे से करते हैं, एंड यू हैव सर्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉमर्स और सर्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंस बैकग्राउंड, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट पता है, आपको छोटी मोटी बेसिक्स जो MBA में पढ़ाई जाती चीज़ें, वो चीज़ें भी अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है,
तो इट इज एन एड ऑन मेरे हिसाब से जो होता है। आई वुड से अगर आप एक बेसिक कॉटलर की बुक भी पढ़ लेते हो ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट या सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइक मैस्लो हायरार्की है, 7 P's ऑफ मार्केटिंग है, 4 C's है, बहुत कुछ है। तो वो चीजें अगर आप पढ़ने वाले इंसान हो, इफ यू आर गुड इन रीडिंग, आई थिंक दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर एनी पर्सन टू हैव इन मेडिकल डिवाइसेस, जो बहुत अच्छा पॉइंट है। पीपल मे नॉट टॉक अबाउट इट बट दिस इज द रियलिटी। जब आप अंदर आते हो तो आपको बिजनेस केस अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो सारी चीजें हेल्प करती हैं। फोर्थ पार्ट इज फिट टू ट्रेवल। ट्रेवल 2 तरह का होगा दोस्तों। पहला ट्रेवल होगा आपके लिए वेयर यू विल बी ट्रेवलिंग ऑन योर बाइक और ऑन योर कार। बेसिकली कार पे ज्यादा ट्रेवल होता है, देन यू हैव अ ह्यूज टेरिटरी। ठीक है, अभी हम फार्मा वर्सेस मेडिकल डिवाइस में बात करेंगे। अब आपका रीजन बड़ा होता है, आपको ट्रेवल करना होता है और आपको टू एंड फ्रो बहुत ज्यादा करना होता है। सो फॉर दैट पार्ट यू शुड बी फिट फॉर ट्रेवल। मेडिकली फिट होना जरूरी है, साउंड होना जरूरी है। एंड देन दी interstate travels or the conference travels or the workshop travels, there are certain workshops that have been done, various companies do it, अपने अपने हिसाब से करती है। और मुझे लगता है कि हर कंपनी के अपने अपने नॉर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो अगर बाई चांस आप एक वर्कशॉप या सीएमए या कॉन्फ्रेंस या किसी भी चीज़ के लिए बाहर गए हैं तो वो ट्रैवल, होटल में रुकना एंड देन बाहर का फूड होना, ये सब चीज़ें होना स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में कि वाह कितना मजा आता है, ये सब करने में बहुत अच्छा लगता होगा, बट दैट टायर्स यू फ्रॉम इनसाइड। तो वो फिट टू ट्रैवल वाली जो बात है दैट रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत जरूरी होता है। बाकी इसके अलावा एलिजिबिलिटी, देखिए ये एलिजिबिलिटी के साथ साथ गुड टू हैव 2 चीजें मैंने और बताई हैं, बट फर्स्ट 2 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो होनी जरूरी है। बाकी के आप अगर रख भी लेंगे तो एक आपके लिए एड ऑन हो जाएगा। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, डिफरेंस बिटवीन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस। ये बहुत दिल के करीब है क्योंकि मेरा 2.5 साल का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस रहा है। एंड फार्मास्यूटिकल के जो लोग, बहुत सारे लोग मेडिकल डिवाइसेस में आते हैं एंड ऑफन दे बिकम फेलियर। एंड इट्स नॉट बिकॉज वो फेल होने के लिए आते हैं, इट्स बिकॉज समटाइम्स इट्स अ टसल फॉर देम टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस सेलिंग। तो एक ना बहुत ही कॉमन शब्द बोला जाता है इंडस्ट्री में, भाई फार्मा का जैकेट उतारो। एंड व्हेन दे से इट्स नॉट बैड, ये गलत नहीं होता है, वो ये नहीं बोलना चाहते कि तुम फार्मा में हो तो तुम गलत हो, नहीं। फार्मा इज रिस्पेक्टेबल, डिवाइस इज रिस्पेक्टेबल, बट दोनों का जो वर्किंग मोड है वो अलग अलग होता है। देखिए मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है। जब आप फार्मास्यूटिकल सेलिंग करते हैं तो आपके पास एक एमपीएल होती है, तो यहाँ पर भी एक डॉक्टर लिस्ट होती है, बट यहाँ पे एमपीएल नाम जैसी कोई लिस्ट रखते नहीं है। इनके पास अपना डेटा में एक डॉक्टर का लिस्ट होता है या अपना इंस्टीट्यूशन की लिस्ट होती है, और उस एमपीएल में आपको शायद कुछ एक हॉस्पिटल्स कवर करने का या एक डॉक्टर्स कवर करने का एक टारगेट होता है कि 6-7 कॉल हो या 10-12 कॉल्स होनी चाहिए। मेडिकल डिवाइसेस के अंदर नंबर ऑफ कॉल से ज्यादा इंपैक्टफुल कॉल पर ज्यादा फोकस किया जाता है। डिवाइसेस में रिमाइंडर कॉल्स नहीं होती हैं। एनी कॉल विच यू डू हैज टू हैव एन एजेंडा, वो एजेंडा के बिना नहीं हो सकती। और आप कहेंगे नहीं फार्मा में भी एजेंडा होता है, बट यू नो वेरी वेल एंड वी नो वेरी वेल, फार्मा में देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ कॉल्स वेयर वी सेंड लीव बिहाइंड लेबल्स, लीव बिहाइंड रिमाइंडर्स एंड व्हाट नॉट टू रिमाइंड द डॉक्टर्स। बट हियर इन केस आप जनरली ऐसा नहीं करते हो। यू डोंट हैव लीव बिहाइंड, यू डोंट हैव एलबीएस, यू डोंट हैव एलबीआरस, देयर हैज टू बी अ कंक्रीट कम्युनिकेशन। एक कंक्रीट कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है उस डॉक्टर के साथ। तो वो जो टाइम है पूरे 8 या 9 घंटे का या 10 घंटे का जो आप टाइम फील्ड पे देते हो, मेडिकल डिवाइस में 1 या 2 हॉस्पिटल से ज्यादा नहीं कवर करते हो, और उन्हीं 1 या 2 हॉस्पिटल में आप सभी डॉक्टर से जरूरी नहीं आपको मिलना होता है, स्टेक होल्डर सभी मिलते हो, मगर जरूरी नहीं कि हर डॉक्टर से आपको मिलना है। आपके ऊपर कॉल्स का प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू क्वालिटी ऑफ कॉल्स का। दैट्स द वन मेजर डिफरेंस विच लॉट ऑफ पीपल हैव सीन। नंबर 2 जो एक बहुत बड़ा दूसरा डिफरेंस आता है वो ये डिफरेंस आता है कि फार्मा में आपको एक मॉलिक्यूल की सेलिंग जब की जाती है, चाहे वो रिसर्च मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सुपर स्पेशलिटी फोक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट अप टू स्पेशलिटी, मास मार्केट और बहुत जो बाकी प्रोडक्ट्स होते हैं। जब हम वो प्रोडक्ट की सेलिंग करते हैं हमें एनाटॉमी पढ़ाई जरूर जाती है, मगर आपके पास बेचने के लिए फार्मा में यू हैव अ ह्यूज प्लेथोरा ऑफ प्रोडक्ट्स, आपके पास बहुत कुछ होता है, मगर आप उनसे आप अपने प्रोडक्ट को अंदर जाकर ये नहीं देख सकते कि पेशेंट ने खाया है तो पेशेंट के अंदर पेट में जाकर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सेकंड पास मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, ये सब आप नहीं देख सकते। सो बेसिकली देयर इज अ लिमिटेशन। दिस इज अ फार्मास्यूटिकल रेप, दिस इज अ डॉक्टर एंड दिस इज द पेशेंट। सो विद पेशेंट यू आर कनेक्ट टू द पेशेंट। ऑफ कोर्स इन मेडिकल डिवाइस आल्सो यू आर नॉट अलाउड टू कनेक्ट टू द पेशेंट, बट यहाँ पर ये जो कनेक्ट है ये बहुत लिमिटेड है इन टर्म्स ऑफ हैविंग देन एक्सपोजर। तो आपको नहीं पता होता, आपने दवाई दी, डॉक्टर ने दवाई लिखी एंड द चैप्टर इज फिनिश्ड, राइट? हियर इन केस इन मेडिकल डिवाइसेस यू हैव टू बी देयर विद द डॉक्टर। जरूर नहीं हर केस के अंदर, बट बहुत सारे केसेस के अंदर जब एक डिवाइस न्यू लॉन्च होता है, एक टेक्नोलॉजी का लॉन्च होता है, या फिर डॉक्टर नया होता है, अभी डीएमडीएनबी करके निकला है, उसको अभी आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है, केस असिस्टेंस होती है, वहां पे आपकी जरूरत होती है, वहां पर आपको जाना पड़ता है। ऑल दीज थिंग्स
this exposure of that device representative is very high and much higher than a pharma representative. Pharma में कोई प्री डेमोन्स्ट्रेशन, कोई आपके पास मशीन सेलिंग नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है. डिवाइसेस के अंदर यू हैव मशीन्स, केपेक्स सेलिंग्स. केपेक्स इज लाइक gold mine. You're showing him the artificial intelligence or the machine learning that you have included in that, or maybe something that never happened. आज तक वो नहीं हुआ, and you brought a ground breaking product. अब उस प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता है. And when you discuss that, imagine the kind of respect the doctor will have for you when you are there and you are telling that doctor, because you will be hand holding and supporting. Fifth point होता है time issue. Pharma is much more calmer. कामर मीन्स आप अपने कॉल को प्लान करके स्ट्रक्चर्ड वे में एक पर्टिकुलर टाइम पे जाकर अपना काम खत्म करके वापस आ सकते हैं. यू हैव अ वर्क लाइफ बैलेंस व्हिच इज मच बेटर एज कंपेयर टू द वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ मेडिकल डिवाइसेस. नाउ दैट इज व्हेन यू चूज. अब ये मैं आपको ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने कहा था कैंडिड है, तो मैं बहुत क्लियर बता देता हूँ. देयर इज नो फ्रूट एंड फ्लावर इन मेडिकल डिवाइस. ये सोचकर कभी आने की जरूरत नहीं है कि वाओ मजा ही आ जाएगा एंड ऑल दैट स्टफ. इट्स गुड, मजा आएगा, मगर उस मजे की कॉस्ट आपकी वर्क लाइफ बैलेंस है. एंड पीपल हु आर ऑलरेडी देयर, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस. I remember मेरा पहला इंटरव्यू जब हुआ था, the business unit head at that point of time asked me this question, तू कर पाएगा? Because this is not like regular pharma selling. And I said, I will do it. He said, कहना आसान है. मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, रात को कभी भी फोन आ जाएगा केस के लिए, और फिर बोलना नहीं मेरे को कि सर मैं नहीं जा सकता, ये है वो है. You have to be just like a doctor. जैसे वो डॉक्टर को अचानक से इमरजेंसी में फोन आएगा, तेरे को भी आ सकता है. That's fine, that's okay. And believe me, for 2 years, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक मैं केस करवाकर घर वापस आया हूँ. दैट मीन्स ही वॉज नॉट लाइंग. अभी थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड है, थोड़ा सा फैसिलिटी ज़्यादा हो गई हैं, थिंग्स आर बेटर, बट देन देयर इज अ टाइम दैट हैपेंड. एंड अभी भी ऐसा हो जाता है, कई बार रात को केसेस होते हैं. और इमेजिन ये जो लाइफस्टाइल है, इस लाइफस्टाइल को, जो एक कामर लाइफस्टाइल है फार्मा का वर्सेस डिवाइसेस का, इसमें फ़र्क है. ये सुनने में आसान लग रहा है, उतना ही करने में मुश्किल भी होता है. सो बेसिकली इट्स इन योर हैंड, यू वांट टू कम और यू डोंट वांट टू कम. जस्ट दैट द डिफरेंस इज Pharma is calm, devices is not. So दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक ही. मैंने आपको तीनों सवालों के बहुत ही अच्छे से जवाब दिए, मगर एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ, एंड दिस इज दैट इफ आई हैव सेड whatever thing about medical devices, it is about to differentiate between pharma and medical devices. Please do not think the people who are working in pharma कि वो pharma गलत है या डिवाइस सही है, या ये डिवाइस को प्रमोट कर रहा है, या फिर ही इज टेलिंग समथिंग जो सच नहीं है. ये सारी बातें सच हैं, ये फर्क है. मगर क्या मैं कह रहा हूँ फार्मा बुरा है? नहीं, फार्मा बुरा बिल्कुल भी नहीं है. आपको बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि अगर फार्मा को मैंने बुरा कहा है. फार्मा सेलिंग इज इवन टफेस्ट, वन ऑफ द टफेस्ट सेलिंग्स एट दिस मोमेंट, एट दिस जंक्चर. एंड जो लोग फार्मा में हैं वो जानते हैं काफ़ी टफ हो चुका है फार्मा में सेल करना, मास मार्केट में सेल करना. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो रिसर्च मॉलिक्यूल थे और जिनकी अभी पेटेंट भी खत्म हो गई है. एंड इमेजिन कि वो जो इंडियन ब्रांड्स आने वाले हैं और जो प्रॉब्लम्स होने वाली है. मुझे मालूम है फार्मा सेलिंग इज नॉट ईजी, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि फार्मा सेलिंग इज डाइंग. इट्स स्टिल देयर. I know there are a lot of problems, issues हैं, but वो चीज़ें भी दोबारा से उभरेंगी, चीज़ें ठीक होंगी, and I'm pretty sure that will happen. But that has nothing to do with the video I made. It's an eye opener for a lot of people because बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, जस्ट फार्मा से एकदम से डिवाइसेस में जाते हैं, उनको भी दिक्कत आती है, और जो ऑलरेडी डिवाइसेस में है वो भी, और जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं करियर. तो अगर आपने करियर भी स्टार्ट किया है, you have just started and you are doing your college or whatever, you can watch this video and you can always derive some value from it. Thank you so much.